बिना बहन वाले 4 भूत। एक लक्ष्मण नगर नाम का गांव था। वहां पर लोग बड़े ही खुश थे क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। एक बच्चा कहता है, मैं अपनी बहन के लिए ये गुड़िया लूंगा। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, ले लेना। यह सब बातें पेड़ के पीछे से एक भूत सुन रहा था। वह कहता है, रक्षाबंधन आने वाला है लेकिन मेरी कोई बहन ही नहीं है, मुझे कौन राखी बांधेगा। वह निराश होकर गांव के बाहर खंडर में चला जाता है। वहां पर वह भूत अपने 3 भूत भाइयों के साथ रहता था। भूत अंदर जाता है और देखता है कि उसके 3 भाई भी उदास बैठे हैं। वह उनसे कहता है, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो। दूसरा भूत कहता है, भूत भाई, रक्षाबंधन आने वाला है लेकिन हमारी कोई बहन ही नहीं, तो हमें राखी कौन बांधेगा। तीसरा भूत कहता है, इंसानों के त्योहार से हमारा कोई लेना देना नहीं। चौथा भूत कहता है, तो क्या तुम राखी बंधवाना नहीं चाहते। तीसरा भूत कहता है, मैं राखी बंधवाना तो चाहता हूँ, लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि हमें आखिर राखी बांधेगा कौन। हमारी तो कोई बहन भी नहीं, और अगर हम किसी इंसान के पास जाएं तो वह हमें देखते ही भाग जाते हैं। राखी बांधना तो बहुत दूर की बात है। पहला भूत कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, यह इंसान हमें देखते ही भाग जाते हैं, तो अब हमें कौन राखी बांधेगा। चारों भूत भाई उदास होकर सोचने लगते हैं। तभी दूसरा भाई कहता है, भूत भाइयों, मिल गई एक तरकीब जिससे हम भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। हम सब इंसानों का रूप बनाकर इंसानों के बीच में चले जाएंगे और किसी से विनती करेंगे कि हमें राखी बांधे। सबको यह तरीका बहुत पसंद आता है। चारों इंसानों का रूप बनाकर गांव में चले जाते हैं। गांव में जाते जाते वह बहुत से लोगों को रक्षाबंधन मनाते हुए देखते हैं। पहला भूत कहता है, अरे भूत भाइयों, चलो किसी औरत को ढूंढा जाए जो हमें राखी बांधने के लिए तैयार हो जाए। चारों भूत भाई एक घर पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। एक औरत बाहर आती है। पहला भूत कहता है, हम इस गांव में नए हैं, लेकिन जब हम इस गांव के अंदर आए तो सब लोगों को रक्षाबंधन मनाते देख हमारा भी मन है कि कोई हमें राखी बांधे, और हमारी कोई बहन भी नहीं है, तो क्या आप हमें राखी बांध सकती हैं। औरत कहती है, आप कौन हो। मैं तो आप में से किसी को जानती भी नहीं, और मैं ऐसे ही कैसे आपको राखी बांध दूं। आप लोग यहाँ से चले जाइए। यह कहकर वह औरत उन चारों को अपने घर से भगा देती है। चौथा भूत कहता है दूसरे भूत से, देख लो, तुमने ही कहा था कि हम गांव के बीच में जाकर राखी बंधवा सकते हैं। भूत बनने के बाद भी इतनी बेइज्जती तुम्हारी वजह से हो रही है। दूसरा भूत कहता है, यह इंसानों का गांव है जहां पर बहुत से लोग रहते हैं। अगर हम कुछ और देर तक ढूंढेंगे तो कोई ना कोई हमें राखी बांधने वाला मिल ही जाएगा। वह चारों भूत पूरे गांव में ऐसे ही घूम घूम कर औरतों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें राखी बांधने के लिए तैयार नहीं होती। चारों भूत भाई निराश होकर वापस अपने खंडर की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वह देखते हैं कि गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है, और वहां पर देखते हैं कि एक औरत घर के बाहर जमीन पर बैठकर रो रही है। दूसरा भूत कहता है, चलो हम उससे बात करते हैं, शायद वह हमें राखी बांधने के लिए तैयार हो जाए। चौथा भूत कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो, उसकी तरफ देखो, वह तो देखने में कोई भीख मांगने वाली लगती है। क्या तुम इस औरत से राखी बंधवाओगे। दूसरा भूत कहता है, हम यहाँ पर सिर्फ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आए हैं, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो हमें राखी बांधने वाली है वह गरीब है या अमीर। यह कहकर वह चारों भूत भाई उस औरत के पास जाते हैं। दूसरा भूत कहता है, बहन जी, आप रो क्यों रही हो। पूरा गांव खुशी मना रहा है और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो, ऐसा क्या हुआ। वह औरत कहती है, मेरा नाम राधिका है और यह पूरा गांव आज रक्षाबंधन मना रहा है, लेकिन कुछ ही महीने पहले मेरे भाई की मृत्यु हुई है और मैं यही सोच रही हूँ कि अब मैं किसको राखी बांधूंगी। दूसरा भूत कहता है, तुम रोना बंद करो, तुम्हारी परेशानी इतनी ही है कि तुम्हें किसी को राखी बांधनी है,
और रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। अगर तुम चाहो तो हम चारों को राखी बांध सकती हो और हम चारों भाई तुम्हें रक्षा का वचन देंगे। यह सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। राधिका भाग कर जाती है और राखी लेकर आती है। राधिका राखी बांधने ही जा रही थी कि दूसरा भूत उसे रोक देता है और कहता है, राधिका, तुम हमें जानती नहीं, इसलिए हम चारों भाई तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम लोग आखिर कौन हैं। तभी वह चारों भाई अपने असली रूप में आ जाते हैं। राधिका अपने सामने 4 भूतों को देखकर डर जाती है और चौथा भूत कहता है, हम चारों भूत हैं और अब मुझे नहीं लगता कि तुम हमें राखी बांधोगी। 4 भूतों को अपने सामने देखकर राधिका कुछ नहीं कहती और वह चारों भूत वहां से निराश होकर जाने लगते हैं। तभी राधिका चारों भूतों को रोकती है और कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या भूत। फिर राधिका चारों को एक एक करके राखी बांध देती है। यह देखकर वह चारों भूत भाई बहुत खुश हो जाते हैं। उन चारों भूत भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और यह देखकर राधिका भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वह चारों भूत राधिका को उसकी रक्षा का वचन देते हैं और राधिका से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से 4 भूत भाइयों को एक बहन मिल जाती है।